Public speaking is an age-old art, valued across cultures and professions. Whether it's a political speech, a business meeting, a classroom lecture, or even a conversation among friends, the ability to communicate effectively in front of others is a powerful skill. It's more than just delivering words. It's about expressing ideas clearly, with confidence and passion, so the audience feels inspired, informed, or persuaded. Let's explore the importance of this skill, preparation techniques, and ways to overcome fear. सार्वजनिक मंच पर बोलना क्या है? सार्वजनिक मंच पर बोलना वो प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति लोगों के सामने जानकारी, विचार या भावनाएं रखता है। इसका मकसद लोगों को कुछ बताना, उन्हें मनाना, मनोरंजन करना या सिखाना हो सकता है। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सिर्फ अच्छी तैयारी ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता, लोगों से जुड़ाव और हालात के हिसाब से खुद को ढालना भी जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग कई तरह की हो सकती है। प्रेजेंटेशन, भाषण, लेक्चर, ट्रेनिंग सेशन, टेड टॉक्स और डिबेट। इन सब में वक्ता का लक्ष्य अपने संदेश को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाना होता है। सार्वजनिक मंच पर बोलने का महत्व, पब्लिक स्पीकिंग की क्षमता हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में बड़े अवसर खोलती है। 8. असरदार कम्युनिकेशन का सबूत। ये आपको अपने विचारों को साफ और कम शब्दों में कहना सिखाता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और एक अच्छा वक्ता दूसरों को प्रेरित और प्रभावित कर सकता है। 2. करियर में तरक्की। अच्छे लीडर अपनी बात साफ साफ कह पाते हैं और अपनी टीमों को प्रेरित कर पाते हैं। कॉन्फ्रेंस में बोलने से नए कॉन्टैक्ट बनते हैं। कई जॉब में प्रमोशन के लिए ये हुनर बहुत जरूरी है। सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए तो ये बेहद अहम है। 3. व्यक्तिगत विकास। पब्लिक स्पीकिंग का अनुभव आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाता है। ये दुनिया के सबसे आम डर में से एक, स्टेज फियर, पर काबू पाने में मदद करता है। आप आलोचना को स्वीकार करना सीखते हैं और खुद के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं। 4. सामाजिक और सामुदायिक असर। पब्लिक स्पीकर सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज उठा सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वे शिक्षा और ज्ञान फैलाने में भी मदद करते हैं। सार्वजनिक मंच पर बोलने की तैयारी कैसे करें? एक सफल प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। 8. अपने श्रोताओं को जानें। वे कौन हैं? उनकी उम्र, बैकग्राउंड, रुचियां क्या हैं? उनकी उम्मीदें क्या हैं? 2. अपना मकसद साफ करें। आप इस प्रेजेंटेशन से क्या पाना चाहते हैं? आपका मुख्य संदेश क्या है? 3. सामग्री को सही ढांचे में रखें। ओ. परिचय। ध्यान खींचें, विषय बताएं, मकसद बताएं। ओ. मुख्य भाग। अपने संदेश को 2-5 मुख्य बिंदुओं में बांटें। हर बिंदु को उदाहरण, डेटा, कहानियों से सपोर्ट करें। ओ. निष्कर्ष। मुख्य बिंदुओं का सारांश दें, कॉल टू एक्शन दें और यादगार तरीके से खत्म करें। 4. विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें। अपनी स्लाइड्स को सरल और साफ रखें। कम टेक्स्ट और ज्यादा तस्वीरें या ग्राफिक्स इस्तेमाल करें। 5. अभ्यास, अभ्यास। जोर से बोलकर शीशे के सामने और खुद को रिकॉर्ड करके अभ्यास करें। दोस्तों या परिवार के सामने भी प्रैक्टिस करें और उनसे फीडबैक लें। असरदार प्रेजेंटेशन की तकनीकें तैयारी जितनी जरूरी है, उतनी ही आपकी डिलीवरी भी अहम है। 8. आत्मविश्वास से भरी शारीरिक भाषा। सीधे खड़े हों, आंखों से संपर्क बनाएं, सही हाव भाव का इस्तेमाल करें, मंच पर थोड़ा चलें और मुस्कुराएं। 2. आवाज का सही इस्तेमाल। आवाज में उतार चढ़ाव लाएं, सही गति से बोलें, साफ उच्चारण करें और जरूरी जगह पर थोड़ा रुकें। 3. श्रोताओं से जुड़ाव। सवाल पूछें, कहानियां सुनाएं, हास्य का इस्तेमाल करें और दर्शकों से संबंधित उदाहरण दें। 4. समय का प्रबंधन। दी गई समय सीमा में अपनी बात खत्म करें। 5. सवालों के जवाब देना। सवाल ध्यान से सुनें, छोटे और साफ जवाब दें। अगर जवाब न पता हो तो ईमानदारी से बता दें और दें और शांत रहें। सार्वजनिक मंच पर बोलने के आम डर और कैसे जीतें? पब्लिक स्पीकिंग का डर, जिसे ग्लोसोफोबिया भी कहते हैं, बहुत आम है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है।
आम डर। फेल होने का डर, लोगों के जज करने का डर, बात भूल जाने का डर, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना जैसे शारीरिक लक्षण। डर पर काबू पाने के तरीके। तैयारी ही कुंजी है। जितना ज्यादा तैयार होंगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। बार बार अभ्यास करें। नकारात्मक सोच को चुनौती दें। मैं ये कर सकता हूं कहें, पुपु कहें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। श्रोताओं को दोस्त समझें। छोटी शुरुआत करें। पहले छोटे ग्रुप के सामने बोलें। सफलता की कल्पना करें। गलतियों को स्वीकार करें। मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। पर्याप्त नींद लें और पानी पिएं। अगर डर बहुत ज्यादा हो तो प्रोफेशनल मदद लें। भारतीय संदर्भ में पब्लिक स्पीकिंग का महत्व। भारत में, जहां विविधता और कई भाषाएं हैं, पब्लिक स्पीकिंग की कला और भी ज्यादा अहम हो जाती है। शिक्षा और करियर। वाद विवाद और प्रेजेंटेशन से करियर के लिए जरूरी स्किल्स मिलती हैं। राजनीति और सामाजिक आंदोलन। नेता और कार्यकर्ता जनता को इकट्ठा करने और बदलाव लाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह। लोग अपने विचार और कहानियां साझा करते हैं। उद्यमिता और स्टार्टअप। इन्वेस्टर्स और ग्राहकों के सामने अपने आइडियाज रखने के लिए। भाषा और विविधता। दर्शकों के हिसाब से अपनी भाषा और बोलने का तरीका ढालना जरूरी है। भारतीय संदर्भ में बोलने के दौरान सम्मान, विनम्रता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना भी बहुत अहम है। कहानियां और स्थानीय उदाहरण इस्तेमाल करना बहुत असरदार होता है। सार्वजनिक मंच पर बोलना एक शक्तिशाली हुनर है जो हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें कहने से ज्यादा है। ये आत्मविश्वास, स्पष्टता, जुड़ाव और हालात के हिसाब से खुद को ढालने का प्रदर्शन है। अच्छी तैयारी, असरदार तकनीकें और डर पर काबू पाकर कोई भी एक शानदार पब्लिक स्पीकर बन सकता है। ये एक लगातार सीखने का सफर है। चाहे आप कोई भी हों, पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना आपकी जिंदगी को कई गुना बेहतर बनाएगा। ये आपको अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने, दूसरों को प्रभावित करने और एक ज्यादा आत्मविश्वासी और सशक्त व्यक्ति बनने में मदद करता है। यही तो वो नींव है जिस पर अच्छी लीडरशिप, सफल करियर और एक जागरूक समाज बनता है।